नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनमोल बातें कार्यक्रम में मैं हमेशा प्रेरणात्मक बातें ही करता हूं कि ऐसी बातें कि जो हमारे जीवन में कुछ काम आ सके। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं अपने जीवन की ही बातें करता हूं, कुछ बातें मेरी इन जनरल होती है, सार्वजनिक जिसे कहते हैं कि जनरली हम लोग सब लोगों के जीवन में कोई बात ऐसी होती है कि जो सबके जीवन में काम आ सकती है। इस तरह की कुछ बातें मुझे जब सोचती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो शायद ये बात आपको भी अपने जीवन में कोई गलती करने से रोक सके। ठीक है, तो आज का विषय मैंने लिया है मेरे ही जीवन के दो अनुभव, ऐसे अनुभव कि वैसे तो ये दोनों अनुभव मैं अपने घर में सभी से बता चुका हूँ, फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, लेकिन वीडियो बनाने का आज मुझे इसलिए मन हुआ कि ये दोनों बातें बहुत ही ज़्यादा काम की है, यानी कि ये दोनों बातें आपको भी कभी ना कभी काम आ सकती है, ऐसा मुझे लगा। आज के वीडियो की ये दोनों बातें जो है ना, वो दोनों ही बातें मेरे पापा से जुड़ी हुई है। मेरे पापा रविचंद भाई दोषी, जो कि सच्चे और सीधे साधे तो थे ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थे। जैसे कि हर बाप अपने बच्चों के प्रति केयरिंग होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही भाग्यशाली हूँ। एक वाक़या मैं सुनाता हूँ कि आज जब भी मैं रोड पर एक्सीडेंट्स देखता हूँ ना, कि हाईवे पर या बहुत सारी जगहों पर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ड्राइविंग में ड्राइवर की गलती हो या रोड क्रॉस करने वाले की गलती हो, जो भी हो, कारण जो भी हो, तब मुझे ये बात हमेशा याद आती है जो आज के विषय का पहला भाग है। मेरे पापा की एक बात जो मैंने मानी, और दूसरा भाग इसका यह है कि मेरे पापा की वो दूसरी बात जो मैंने नहीं मानी। तो दोनों बातों का अलग अलग असर है मेरे जीवन पर। पहला भाग जो है वो ऐसा है कि अभी एक जगह पर मैं सिटी में था, तो ऐसे ही रोड पर जा रहा था मैं, और एक छोटा सा बच्चा स्कूल से शायद छूटा हुआ होगा, बैग उसके पास थी, तो उसने आके मेरे पास आया। वो मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन अचानक आके मुझसे कहता है कि अंकल मुझे रोड क्रॉस करवा दो ना। तो बहुत ही मुझे खुशी हुई कि बच्चे को इतनी समझ है कि अगर रोड क्रॉस करना हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो किसी को कहना चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सामने ही उसका कुछ घर था, तो उसको हाथ पकड़कर, अभी तो मैं क्रॉस करने वाला था, शुरुआती अभी रोड क्रॉस नहीं किया था, तो वो एकदम फास्ट आगे बढ़ने लगा। तो उसका हाथ मैंने कस के पकड़ लिया, रुको, दौड़ो मत, पहले लेफ्ट साइड देखो कोई गाड़ी आ रही है, फिर राइट साइड देखो इधर से कोई गाड़ी आ रही है। जब दोनों साइड से कोई गाड़ी नहीं आती है तभी चलना चाहिए, और धीरे धीरे चलना चाहिए, दौड़ के रोड कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैं जब ये उसको बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये 100% वही बात है जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी। बिल्कुल वही शब्द मेरे मुख से निकले कि बेटा पहले इधर देखने का, फिर इधर देखने का, दोनों साइड से जब कोई गाड़ी नहीं आ रही है तब धीरे धीरे रोड क्रॉस करने का, दौड़ के नहीं करने का कभी। मैंने पापा से ये पूछा भी था कि दौड़कर रोड क्रॉस क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया।
मान लो कि कोई गाड़ी आ रही है उधर से और तुम दौड़ कर क्रॉस करते हो, तो हो सकता है कि गाड़ी चलाने वाले को ऐसा लगे कि तुम रोड क्रॉस कर लोगे, तो वो अपनी स्पीड धीमी नहीं करेगा, समझ गए? तो एक्सीडेंट होने के बहुत चांस है। और अगर तुम धीरे धीरे चलते हो, हाथ ऐसे बता के चलते हो कि भाई उसको हाथ देखकर पता चलेगा कि ये मुझे रुकने को कह रहा है, इस साइड या इस साइड जो भी हो, तो चलाने वाले को पता चलेगा कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो और आप उसे रुकने को कह रहे हो। ठीक है, तो ये बात मैंने उस बच्चे को समझाई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं 100% अपने पापा की बात ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल उन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ, जो कि अभी तक मुझे जीवन में काम आया है। और काफ़ी साल हो गए, मैं तो तब बच्चा था जब पापा ने मुझे समझाया था। पापा तो एकदम हाथ कसकर पकड़े रखते थे। और पता है मुझे क्या लगता था कि पापा यार बेकार ही डर रहे हैं, मैं थोड़ी एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा, मैं मर थोड़ी जाऊंगा, मैं ऐसा नेगेटिव सोचता था। आज भी मुझे याद है कि पापा ने कसकर हाथ मेरा पकड़ा था कि मैं कहीं दौड़ के भी आगे रोड पर ना चला जाऊं, और मैं छुड़वाने की कोशिश कर रहा था कि पापा क्यों डर रहे हो। मतलब एक उस समय मेरे दिमाग में एक गलत बात थी, क्योंकि जीवन का मुझे कोई अनुभव नहीं था और रोड एक्सीडेंट क्या होता है ये सब भी मुझे पता नहीं था। शायद मैं बहुत ही छोटा था, 7-8 साल का भी नहीं, उससे भी शायद छोटा होऊंगा। तो पापा ने कस के हाथ पकड़ा और मुझे धीरे 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 रोड क्रॉस करवाया। इस तरफ देखा पापा ने, इस तरफ देखा, और वही आदत अभी तक मेरी है। तो उसके लिए तो मैं पापा का हमेशा ऋणी रहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी बात मुझे सिखाई कि आज तक मुझे एक्सीडेंट कभी भी नहीं हुआ। और एक बार स्कूटी मेरी गिर गई थी 4 रास्ते पर, लेकिन उसमें क्या हुआ था, क्लच टूट गया था। तो वो एक एक्सीडेंट नहीं कह सकते हैं और केयरलेसनेस भी नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली उसका क्लच का वायर कुछ टूट गया था, तो इस वजह से मैं गिर गया था। बाकी आज तक कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी भी। किसी गाड़ी को नहीं मैंने ठोका, नहीं किसी ने मेरी गाड़ी को ठोका है इतना परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग काफ़ी लापरवाह होकर गाड़ी चलाते हैं ना, उनको ये सीख ज़रूर लेनी चाहिए। हो सकता है कि कोई उन्हें सच्ची सीख देने वाला नहीं हो, तभी वो उनकी ड्राइविंग इतनी बेकार हो, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लोगों की ड्राइविंग ऐसी होती है, पता है, हम लोग देखते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बराबर। तो ऐसा ना हो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे पापा की ये बात जो है, मैं आज भी इतने सालों बाद भी जब भी मैं रोड क्रॉस करता हूँ ना, तो मेरी ये आदत पड़ गई है ऐसा करने की और ऐसा करने की, और धीरे धीरे मेरे रोड क्रॉस करने की। अभी मैं चाहूँ भी तो फास्ट दौड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरी एक पापा की सिखाई हुई एक बात मेरे दिमाग में ठीक से बैठ गई है। ठीक है, तो अगर कोई आपको सच्ची बात अच्छी तरह से सिखाता है तो उसे जीवन में उतार लीजिए, तो आपको जीवन में ज़रूर काम आएगी। आज नहीं तो कल, कभी भी। आज मैंने ये आपको कहा, हो सकता है 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद कभी भी आप रोड क्रॉस करें तो आपको ये बात कभी ना कभी काम आ जाए और आपका एक्सीडेंट होने से बच जाए। ठीक है, तो एक वेल विशर की तरह मैं अपनी ये बात मैं कह रहा हूँ। और अब इसी का दूसरा भाग, पापा की कही हुई एक बात जो मैंने नहीं मानी। पहली बात जो मैंने मानी थी, दूसरी बात जो मैंने नहीं मानी के पीछे भी बहुत रीज़न है कि मैं धर्म संकट में पड़ गया था कि मैं ये करूं या ये करूं, मैं भरोसा करूं या न करूं। क्योंकि दुनिया में इतने सारे विश्वासघात होते हैं। आजकल के ज़माने में भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है। मतलब पैसों के कारण इतना वातावरण इतना ज़्यादा ख़राब है कि थोड़े से पैसों के लिए लोग रिश्तों की लाज नहीं रखते हैं, बराबर। तो ये बात मेरे दिमाग में थी कि मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। अब शुरुआत से बताता हूँ कि बात क्या है। काफ़ी सालों पहले मेरे पापा का इन्वेस्टमेंट का कामकाज था और मेरी फ़ोटोग्राफी का कामकाज था। मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, वो तो मैं बता चुका हूँ आपको। और फ़ोटो स्टूडियो भी था मेरा।
तो एक ही शॉप में हम साथ में, पापा आगे बैठते थे, उनकी ऑफिस आगे थी, उसी के पीछे मेरा फ़ोटो स्टूडियो था। तो दिन भर पापा इस तरह की, जब भी उनको कोई बात सिखाने जैसी लगती थी तो मुझे कहते रहते थे, क्योंकि उनको मेरी बहुत ही ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि मैं अपने पांचों भाई बहन में सबसे छोटा हूँ। तो उनको बहुत इच्छा थी कि वो जल्दी से मेरी शादी हो जाए, मेरा घर संवर जाए, बराबर। तो ये उनके दिमाग में एक बहुत मेरी चिंता थी, जैसे कि हर एक पिता के मन में होती है। तो जीवन में काम आने वाली बहुत सारी बातें सिखाते रहते थे, और बिजनेस में भी मैं किसी तरह से नुकसान में ना जाऊं या कोई गलती ना करूं, तो सारी बातें मुझे सिखाते थे कि चेक को ऐसे भरना चाहिए, चेक को अकाउंट में पे करना चाहिए, बेरर चेक को ऐसा खो नहीं जाए ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक बार ऐसा हुआ कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे फाड़ने को दिए, फेंकने को। तो उसमें कुछ प्रिंट था, हमारा शायद नाम एड्रेस ऐसा कुछ उसमें प्रिंट किया हुआ था, और नीचे वो ब्लैंक था, ऐसा कुछ था। कवर फिलहाल मुझे याद नहीं, काफ़ी साल हो गए। तो बहुत सारा मुझे दिया, बेटा इसको फाड़ दो, इसको ये डिस्ट्रॉय कर दो। तो मैंने सोचा पापा इसको ऐसे ही कचरे में डाल दो ना, ऐसे ही डाल देते हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखो ये पेपर है, इसमें हमारा नाम एड्रेस फुल लिखा हुआ है, अगर ये किसी के हाथ में आता है तो कोई भी व्यक्ति इसका मिसयूज कर सकता है। दरअसल मेरी थोड़ी कच्ची उम्र थी उस वक्त, और अक्ल भी उतनी ज़्यादा नहीं थी मुझ में, अभी भी थोड़ी सी कम है उस वक्त बहुत ज़्यादा कम थी। तो पापा ने मुझसे कहा कि बेटा कभी भी ऐसे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इस तरह से नहीं फेंकते, कोई भी व्यक्ति के हाथ में आ सकता है और उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो मिसयूज़ का मतलब ही मुझे पता नहीं था कि किसी के हाथ में आएगा तो वो इसका क्या कर सकता है। तो वो ठीक ठीक मेरी समझ में नहीं आया। और वैसे हम लोग, हमारे घर में सभी पांचों भाई बहन बहुत ही सीधे साधे और भोले हैं, मतलब इतनी ज़्यादा दुनियादारी की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, और रिश्तों में ज़्यादा मानने वाले हैं, एक दूसरे से क्लोज रहने वाले हैं। तो ऐसी बातें हमें थोड़ी देर के बाद समझ में आती है, प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं, वो प्रैक्टिकल बातें हम लोगों को समझने में थोड़ी देर लगती है क्योंकि हम लोग सब बहुत भावुक हैं, समझ गए कि अगर पैसों का नुकसान होता है तो होने दो, लेकिन रिश्ता संभाल के रखना है। हम लोग थोड़ा इस तरह की मेंटालिटी के हैं अभी तक, इसीलिए तो हम लोग पांचों भाई बहन एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रिश्ता संभाल के रखे हुए हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा। फिर क्या हुआ कि पापा ने, जैसा हमारा जॉइंट अकाउंट था, तो वो कभी भी विड्रॉ करना होता था पैसा, तो मुझसे कहते हैं कि बेटा इसमें सही कर दो, तो मैं सिग्नेचर कर देता था, बराबर। तो हम दोनों का जॉइंट अकाउंट था। तो जब भी मैं सही करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारे चेक में सही करके रख दूं, पापा को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि मुझे कुछ प्रैक्टिकल समझ ही नहीं थी, इस तरह की अक्लें थी ही नहीं मुझ में। तो मैंने पापा से एक बार कहा भी कि आप हर 2-4 दिन में मुझसे कभी कहते हैं कि सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर दो, तो मैं इसमें सारे में सिग्नेचर करके रख दूं। वो 20 पन्ने की कुछ चेकबुक थी, तब तो चेकबुक वाला ज़माना था, पासबुक चेकबुक वाला, अभी तो सब खत्म हो गया वो सब। तो मैंने कहा पापा को कि मैं इसमें साथ में सही करके रख दूं, फिर आपको जब भी ज़रूरत होगी आप विड्रॉ कर लेना। तो पापा ने मुझे मना किया और समझाया क्यों, जो कि मुझे नहीं पता था, कि बेटा कभी भी चेक में इस तरह से सही करके नहीं रखना चाहिए पहले से। मान लो कि बेरर चेक है, किसी का नाम नहीं लिखा है, कुछ भी है, वो तुमसे खो गया, तो वो चेक जिसके भी हाथ में आएगा ना, वो आराम से वो पैसा विड्रॉ कर सकेगा, जितना उसको मन करेगा उतना अपने अकाउंट से लेके चला जाएगा। तुम उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे, कौन ले गया ये भी पता नहीं चलेगा। तो तभी मुझे लगा कि अच्छा, ये पहली बार मुझे समझ में आया। फिर एक बार
पापा ने मुझे ब्लैंक पेपर के सही करने को कहा, कुछ एप्लीकेशन लिखने की थी। तो उनको समय नहीं होगा, वो बहुत ही बिजी रहते थे, पूरा दिन इतना काम करते थे मेरा पापा, तो बहुत बिजी रहते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये इसमें सही कर दो, तो मैं फिर ऑफिस वहाँ पे पहुँच कर फिर एप्लीकेशन लिख के दे दूँगा। तो मैंने कोरे कागज़ पर सही कर दी, सब बराबर, क्योंकि वो तो मेरे पापा है ना, और पापा अपने बच्चे का कभी भी कुछ खराब नहीं सोच सकता, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा भावुक हो गया मैं। और उनको मैंने ब्लैंक पेपर के पे सही करके दे दिया। और ख़ासकर उस वक्त पापा ने मुझे समझाया कि बेटा अभी तो मैं तुम्हारा पापा हूँ और ये सही करवा रहा हूँ, बराबर, ब्लैंक पेपर पे, लेकिन अगर मेरे सिवा कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी तुमसे सिग्नेचर करने को कहे ब्लैंक पेपर के पे, कभी मत करना। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों, आप करवा रहे हो सही, लेकिन दूसरे के को मुझे सही करके नहीं रखना चाहिए, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। तो पापा ने मुझे समझाया कि बेटा अगर तुम इसमें सिग्नेचर करके रख देते हो ब्लैंक पेपर पे, मान लो कि वो पेपर किसी और के हाथ में आ गया, तो वो किसी भी तरह से तुम्हारा मिसयूज कर सकता है, समझ गए, यानी कि किसी भी हद तक तुमको बर्बाद भी कर सकता है, ऐसा पापा ने कहा। तो उस वक्त तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया, सच बताऊं क्योंकि प्रैक्टिकल अकल मुझ में नहीं थी, ये पक्का है। ये सब मैं समझता नहीं था उस वक्त, काफ़ी सालों पहले की बात है, लगभग 20 साल से ज़्यादा। उन्होंने कहा कि ये इसका मिसयूज़ कोई कर सकता है, ठीक है, तो कभी भी किसी को सिग्नेचर करके नहीं देना है ब्लैंक पेपर, बराबर, कोई भी हो चाहे। तो ठीक है, उस वक्त तो मैंने हाँ बोल दिया। और मुझे ऐसा लगा कि पापा कह रहे तो ज़रूर कोई गंभीर बात ही होगी। और उसके बाद जैसे जैसे समय गया, धीरे धीरे मुझे ये सब दुनियादारी समझ में आई, लोगों को फ्रॉड करते हुए देखा कि किस तरह से कोर्ट में सगे भाई बहन हो या कोई भी रिश्तेदार हो, किस तरह के केसेस चल रहे हैं, एक दूसरे पर कैसे कैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं, कैसे कैसे फेक केसेस कर रहे हैं, यानी कि झूठे केस, मतलब सामने वाला बर्बाद हो जाए इतना ज़्यादा। तो ऐसा भी कोई कर सकता है, ये इतने सालों बाद मुझे समझ में आया, समझ गए, मतलब पापा की ये बात कितनी इम्पोर्टेंट थी कि जो इतने सालों बाद भले ही मुझे समझ में आई, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उनके प्रति कि ऐसी ऐसी बातें मुझे जीवन में उनकी कही हुई काम आई है। और वही बात मैंने नहीं मानी, मतलब कि किस तरह से तो जैसे ही पापा के साथ मेरा रिलेशन था, तो मेरे बड़े भैया भी बहुत बार कहते थे, पहले जब हम लोग साथ में रहते थे, तो काफ़ी बार उन्होंने सिग्नेचर करने को कहा, तो मैंने चेक में भी किया हुआ है बहुत बार। फिर अभी अभी मैंने 2 या 3 बार तो ब्लैंक पेपर में भी सही करके उनको दिया हुआ है, बड़े भाई को। तो मतलब उस वक्त मुझे बहुत टेंशन हो जाता था कि मैं सही करूं या ना करूं, मेरे लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि एक तरफ मेरे पापा थे और ये मेरे बड़े भाई हैं, ब्लड रिलेशन है, एक ही है, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, बराबर। भले ही दुनिया में फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे लोग भाई भाई में भी होते हैं, मैं देखता हूँ ऐसा होता है, मुझे पता भी था कि ऐसा दुनिया में होता है, बराबर। लेकिन मेरे मन में एक बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन का था कि मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी, बड़े भैया की, बराबर, पापा की भी इतनी रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि मेरे मन में एकदम 100% है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पापा की तरह ही मेरे बड़े भैया भी कभी भी मेरा बुरा नहीं कर सकते, इतना अभी भी है मेरे दिमाग में। तो मैंने उनको सिग्नेचर करके तो दे दी, लेकिन मेरे मन में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता था, थोड़ा मैं टेंशन में रहता था कि मैंने ठीक किया है या नहीं,
तो ज़्यादातर ऐसा है कि नहीं करना चाहिए, बराबर, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड होता है ऐसा। अगर किसी ने आपसे ब्लैंक पेपर पे सही करवा ली तो आपका सब वो माल सामान हड़प कर ले, ऐसा भी हो सकता है, मकान हो या कुछ भी हो, पैसे हो, कुछ भी। ऐसे फ्रॉड भी होते रहते हैं दुनिया में, तो ऐसा हमारे साथ ना हो जाए इसके लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी सजेशन यही है सबके लिए। लेकिन मैंने क्यों किया ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने भाई पर भरोसा करके सिग्नेचर क्यों की, क्योंकि अगर मैं नहीं करता, बराबर, तो वो अविश्वास जो कि हमारे घर में किसी भाई बहन में नहीं है। हम लोग पांचों भाई बहन एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं, मतलब एक दूसरे का बुरा चाहते ही नहीं है, तो हम लोग पूरा भरोसा करते हैं। अगर मैं नहीं करता मान लो कि सिग्नेचर, तो भले ही वो कुछ नहीं बोलते मुझे, हो सकता है कि कुछ ना बोले, क्योंकि वो भी इस तरह से कुछ बाहर जाने के लिए बिजी थे। और दरअसल मेरी ही कुछ एप्लीकेशन लिखने की थी। हाँ, वो नरेंद्र मोदी जी की एक हेल्थ के बारे में कोई स्कीम है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मुझे अप्लाई करना था। तो हम लोग एक दो बार तो ऑफिस में जाके आ गए, तो कुछ एप्लीकेशन कुछ लिखने की बाकी थी, तो वो एक काम ही बाकी था। तो मेरे भैया ने मुझसे कहा कि एप्लीकेशन में बाद में लिख के दे दूंगा, तो तुम इसमें सिग्नेचर करके रख दो। तो मैंने सिग्नेचर कर दी। अगर मैं नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में मरते समय मेरे को बहुत ही अफसोस होता, मेरे मन में एक अफसोस रह जाता है कि मैंने अपने भाई पे भरोसा क्यों नहीं किया। फिर मैंने सोचा चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। एक भय स्थान है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं होगा। कम से कम वो मेरा बुरा कभी नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो मैंने सिग्नेचर कर दी। लेकिन इसका ऐसा मतलब मत समझिएगा कि आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग दुनिया में अलग अलग होते हैं, हर कोई भरोसे के पात्र नहीं होता है। लेकिन मन में एक सेटिस्फेक्शन है मेरे कि हम पांचों भाई बहन जो अपने एक दूसरे पे जो भरोसा करते हैं ना, मैंने उसको संभाल के रखा। अगर मैं सिग्नेचर नहीं करता और अविश्वास करता, उन पर भरोसा नहीं करता, तो जीवन भर मेरे मन में ये अफसोस रहता कि आखिर ऐसा क्या था कि मैंने उन पर भरोसा नहीं किया। मैं कौन सा करोड़पति अरबपति हूँ कि वो मेरी कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे धोखा दे के। ठीक है, तो ये एक मतलब प्यार की बात है, खून के रिलेशन की बात है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए मैंने सिग्नेचर कर दी। और ये आप लोगों को मैं सिर्फ एक अनुभव की तरह बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ऐसा मत निकाल लीजिएगा कि मुझे भरोसा है कि मेरे साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके साथ धोखा ना हो, तो आप कभी भी सिग्नेचर मत करना। मैं तो यही सलाह दूंगा। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड आजकल बहुत कॉमन हो चुका है दुनिया में। बहुत क्लोज रिलेटिव्स भी ऐसा करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब किसी को फंसा के झूठा केस भी कर देते हैं, बेचारा बर्बाद हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर। पर मैंने किया तो मुझे अफसोस नहीं है, भले ही मैं इन फ्यूचर कभी बर्बाद भी हो जाता हूँ ना। ऐसा होगा ही नहीं, मुझे पता है। तो इतना भरोसा रखना, क्योंकि मुझे मरते समय मेरी आत्मा को एक शांति रहेगी। मैंने सबसे रिश्ता भी निभाया और सब पे भरोसा भी किया। अरे थोड़ा बहुत मैं लूट गया अभी तक, बहुत बुरे अनुभव भी कभी कभी हो जाते हैं ना, छोटे छोटे। तो ऐसी धोखाधड़ी भी हो गई है मेरे साथ, लेकिन कम से कम मैं एक बात संभाल कर रख सका कि मैं अपने भाई बहन पर विश्वास कर सका। तो ये बात मुझे मरते समय एक मेरी आत्मा को मोक्ष तक ले जाएगी। ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, प्रेरणात्मक लगा हो, अगर आपको कुछ सीख मिली हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, कि जो जीवन में कुछ काम आ सके। आलतू फालतू वीडियोस मुझे नहीं बनाने, मैं हमेशा ये कहता हूँ, टाइम पास वाले नहीं, गीत वाले बनाता हूँ भाई। अच्छे अच्छे गीत सुनो, मज़े करो, संगीत के साथ रहना बहुत अच्छी बात है।
मैं इसीलिए आप लोगों के लिए जो सप्ताह में 2 गीत गाता हूँ, गुरुवार को एक अपलोड करता हूँ, एक संडे को, ये इसीलिए कि आप लोग भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करें, लाइट फील करें। जीवन भगवान ने जीने के लिए दिया है, अभी का जो क्षण है उसको जिए, जो चला गया उसको भूल जाना के सिवा कोई विकल्प नहीं है, और जो आने वाला है वो जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी का जो क्षण है उसको जी लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।